Fourth question is, just look at the following number. Give reason why they are not perfect square. आपको देख के बताना है कि ये perfect square को क्यों नहीं है. 2, 3, 6, 7 और हमने पढ़ा है कि कोई भी ऐसा नंबर जिसमें यूनिट डिजिट 2 हो, 3 हो, 7 हो या फिर 8 हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते. यहां पर आखिरी डिजिट क्या है? 7 है. परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं हो सकता है. क्लियर. नेक्स्ट हमने पढ़ा था रूल प्रॉपर्टी कि जीरो मेरे होने, जीरो अगर ऑड नंबर में तो वो परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं हो सकते. तो 57,000 is also not a perfect square. 4, 3, 6, 8. The square which ended with a number which ended with 2, 3, and 7 and 8 are always not a perfect square. यहाँ पे एंड किससे हो रहा है? 8 से. ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है. यहाँ पर क्या है? फिर से यूनिट डिजिट क्या है? 2 है. ये भी मेरा एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट. आपको सिर्फ यूनिट डिजिट बताने हैं. जैसे हमने कल यस्टरडे हमने पढ़ा था कि अगर 552 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे यूनिट डिजिट कंफर्म है कि क्या होगा? 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 ही होगा. अगर यहां पर 8 होता तो क्या होगा? तो भी क्या होगा? 4 ही होगा. अगर यहाँ 9 होगा तो यूनिट डिजिट कंफर्म है कि क्या होगा? 1 होगा. तो 539 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कुछ भी नंबर हो, मेरा यूनिट डिजिट क्या होगा? 9 का 1 ही होगा. 731 इसका भी यूनिट डिजिट क्या होगा? 731 और 1 का क्या होता है? 1 ही. यूनिट डिजिट क्या होगा? 1 होगा. 3 का क्या होगा? 9 होगा. 4 का 6 होगा. 4 का 6. 7 है क्या होगा? 9. 5 का यूनिट डिजिट स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 5 होगा. 8 स्क्वायर ऑफ 8 4 एंड स्क्वायर ऑफ 0 तो वो एंड किससे करेगा? यूनिट डिजिट 0 होगा. क्लियर. ये हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, then 90 we have to find 19 square minus 18 square. हमने कहा था अगर कंसेक्यूटिव x का स्क्वायर और उससे बड़ा कंसेक्यूटिव नंबर के स्क्वायर से माइनस सब्ट्रैक्ट करते तो क्या आएगा? x plus 1 plus x. यानी अगर ये m है और ये n है, क्लियर, तो क्या आएगा? m plus n. तो अगर 19 के स्क्वायर में से 80 के स्क्वायर घट माइनस सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आएगा? 19 plus 18 यानी 37 आएगा. 30 का स्क्वायर माइनस 29 का स्क्वायर कितना होगा? 30 plus 29 यानी 59. क्लियर. 87 स्क्वायर माइनस 86 स्क्वायर यानी 87 और 86. Clear. Next question is, what will be the value of 1 plus 3? दो ऑड नंबर है, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है, n ऑड नंबर है, तो क्या इनका होगा? 4, जो कि किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है. क्लियर. 1 plus 3 plus 5 क्या होगा? तो ये 3 का स्क्वायर है क्योंकि 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का सम किया गया है. तो ये क्या हो गया? 9. 1 plus 3 plus 5 plus 7 क्या होगा? 4 का स्क्वायर होगा जो कि 16 होगा. 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 करेंगे तो ये 5 का स्क्वायर होगा जो कि 25 होगा. तो आपका मैथ द फॉलोइंग, आप मैथ द फॉलोइंग कर लो. 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 क्या होगा? 6 का स्क्वायर हो जाएगा.
क्या हो जाएगा 36। क्या आप मैथ द फॉलोइंग कर लोगे? बिल्कुल कर सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइथागोरस ट्रिपलेट। पाइथागोरस ट्रिपलेट ये क्या होता है? तो आपके पास 3 नंबर, एक पाइथागोरस थ्योरम भी है जो कि आप हो सकता है पढ़े हो, 7th में मैं बताया हूं। पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है कि आपके पास 3 नंबर होंगे m n p, और उसमें से सबसे बड़ा होगा उसका स्क्वायर जो होगा वो इन दोनों छोटे स्क्वायर के बराबर होगा। यानी सबसे छोटा आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है 3 4 5 6 8 10। आप देखो 5 का स्क्वायर, 5 इसमें सबसे बड़ा है, तो 5 का स्क्वायर जो होगा 4 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर के बराबर। देखो 5 का स्क्वायर 25 16 प्लस 9, क्या ये सही है? वैसे 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 और 10 का, इन दोनों को सम करने पे क्या आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। एक और पाइथागोरस ट्रिपलेट हम लेते हैं 5 12 30। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169। ये 25, ये 144 और ये 169, इन दोनों का सम क्या इसके बराबर है? तो है, ये तीनों क्या हो गए? एक पाइथागोरस ट्रिपलेट हो गया। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट, ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट। क्लियर। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें बताना है कि वो क्या पाइथागोरस ट्रिपलेट है या नहीं है। क्लियर। वी हैव टू चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर पाइथागोरस ट्रिपलेट और नॉट। तो फर्स्ट नंबर वी हैव टू चेक वेदर दिस नंबर्स आर पाइथागोरस ट्रिपलेट और नॉट। देन स्क्वायर, सबसे बड़ा नंबर इसमें क्या है? 26। क्या 26 का स्क्वायर 24 के स्क्वायर प्लस 10 के स्क्वायर के बराबर है? चेक करते हैं 26 का स्क्वायर क्या होगा। पहले एलएचएस ले लेते हैं 676, और आरएचएस देखते हैं 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर 576 प्लस 100 क्या हो जाएगा? 676। क्या ये दोनों सेम है? तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर इस बड़े, ये m है, ये n है, और ये m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या 122 का स्क्वायर 120 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर के बराबर है? चेक करते हैं 120 स्क्वायर ऑफ 122 इज 442 244 एंड 122 4 8 8 4 1 14884। The square of 120 is 14400 and 22484। अगर इनको हम सम करते हैं तो क्या आएगा? 884 14884। क्या दोनों सेम आ रहा है? तो ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट है। नेक्स्ट स्क्वायर ऑफ 14 स्क्वायर प्लस 48 स्क्वायर पहले फाइंड आउट करते हैं। 14 196 और 48 स्क्वायर ऑफ 48 इज और इनको सम करने पे कितना है? 2500। क्या 50 का स्क्वायर क्या होगा? 2500। तो ये भी एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच नंबर इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर? 64 इज ए स्क्वायर ऑफ 8, 169 13,
288 is not a square and 400 is a square of 20. The smallest number by which 980 must be multiplied to get a perfect square. Then what we have to do? We have to first do prime factorization. तो सब तो पेयर में है, कौन पेयर में नहीं है? 5। तो हमें 980 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज n+1 होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर क्या होता है? कंसेक्यूटिव अगर नंबर का स्क्वायर का डिफरेंस लेते तो क्या होता है? n+1 और फिर उसमें n जोड़ देंगे, तो यानी क्या हो जाएगा? 2n+1। क्लियर? थैंक यू क्लास।